शाइना से तुम्हारा जो भी रिश्ता है ना, वो मकसूद से निकाह होते ही खत्म हो गया। अब वो तुम्हारी सौतन है, और जानती हो ना, सौतन की फितरत बिच्छू की तरह होती है। जब तक तुम्हारे मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब रिश्ता है तो सब कुछ है। हाने बेटा, शाइना तो मेरी बहू कभी बनी नहीं, मेरी बहू तो तुम हो। मैं शाइना से जाके बात करती हूँ, वो तुम्हारे और मकसूद के आने जाने पर इतनी पाबंदी क्यों लगा रखी है उसने। लोग अजीब अजीब बातें बनाते हैं। लोग कहते हैं अगर शादी की है तो वो क्यों रोक टोक। मैं खुद शाइना से बात कर लूंगी। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों उड़ाया तुमने मजाक मेरी मोहब्बत का? तुम तो बहुत खुश लग रही हो। ये लिबास, ये सिंगार, पैसा तो मेरे पास मकसूद से ज्यादा है। तुमने सिर्फ खेल खेला है मेरे साथ। रुको, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती। बोलो। जब मैं बोलना चाहती थी तो तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। झूठ बोलती हो तुम। तब भी झूठ बोला था और अब भी झूठ बोल रही हो तुम। ऐसी कोई भी बात नहीं है नुपुर। आपको 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 गलत। मुबारक हो, वो माँ बनने वाली है। हानि नहीं उठी अभी तक? वो तो जी रात से ही अम्मा बेगम के पास है। अम्मा के पास है? और मकसूद? मकसूद साहब भी जी वही है। क्या रात में देर हो गई थी आने में? नहीं, ऐसी तो कोई देर नहीं हुई थी, लेकिन सब रात को ही अम्मा बेगम की तरफ चले गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बस अम्मा जी, मैं और नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है। खाओ। अरे बेटा खाओ ना। बस अब इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा जूस तो तुम्हें पीना पड़ेगा। भाई देखो राजदा, इसके खाने का तो तीनों टाइम का ख्याल रखना है। ठीक। बल्कि मैं खुद ही इसे खिला दिया करूंगी अपने हाथ से। और हाँ, मैंने मकसूद को भी कह दिया है कि अच्छी नस्ल की खजूरें लेकर आए। भाई सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। अब आगे आगे देखो क्या होता है। हाँ। मुझे तो आपने इस तरह कभी नहीं खिलाया। अरे मेरी जान, तुमने काम ही ऐसा नहीं किया। कैसा काम? मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी।
कितनी खुश लग रही थी। हाँ, उसकी खुशियां जो दोबाला हो गई। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? अम्मी प्लीज वो सब मत दोहराएं। मैं दोहरा रही हूँ या तुम सुबह सुबह शाम गम मना रहे हो? बेटा, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। और अब तो सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मुझे खुशी होती है अगर ये खुशखबरी मैं खुद सबको सुनाती। मुझे पता नहीं था, अचानक से तबीयत खराब हो गई थी शादी में कल। वहां पर शनाज भाभी और हारून तो आए होंगे ना? मैंने गौर नहीं किया। अच्छी बात है, गौर करना भी नहीं चाहिए। शौहर ऐसी बातें पसंद नहीं करते। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं कल ही किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलूंगी। कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। पहली पहली बार है ना? मैं जाऊँ अब? जाओ आराम करो। तुम्हें नहीं पता हानी, मैं कितनी खुश हूँ। तुम खुश हो शाहिना सजावल? याद कर लो, ये तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी कामयाबी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये जुमला इतना खूबसूरत होगा कि मैं बाप सच पूछो तो ये जुमला सुनते ही मेरे कानों में एक अजीब सा रस घुलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। चांदी तुमसे मिलने की बहुत जिद करती है, जान को आ गई है। मैं बाप बन चुका हूं पहले, और मुझे है उससे प्यार। लेकिन यकीन मानो, वो जिन हालात में पैदा हुई, मैं उसके वजूद की खुशी को महसूस नहीं कर पाया। लेकिन ये बच्चा तो, इसका तो ख्याल आते ही मेरा ये हाल है, और जब ये बिल्कुल मेरी नजरों के सामने आ जाएगा तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूंगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अरे हाँ, कहो तो मैं सिर्फ दबा दूं, बाम वगैरह लगा दूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। अच्छा है यार, इन दिनों में आराम करना चाहिए, अच्छी बात है। तुम आराम करो। फहमी हुई है, अम्मी का ये मतलब नहीं था। अगर मैं जुमले को बेमानी समझ भी लूं, तो क्या लहजे की भी समझ नहीं रखती? अच्छा, तुम क्या चाहती हो? मैं अम्मी से जाके पूछूं कि आपने चांदनी को ऐसा क्यों और क्या कहा? अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा
कि प्लीज आइंदा चांदनी को इस तरह मत कहिएगा। मेरी चांदनी का दिल बहुत छोटा सा है। और जैसे फुप्पो तो ये सब कुछ बड़ी आसानी से सुन लेंगी ना। वाह, चलो अच्छी बात है। अपनी फुप्पी को तुम मुझसे ज्यादा जानने लगी हो। मुस्तकबिल में काम आएगा वैसे ही सब। मुस्तकबिल? मुझे तो फुप्पो का ऐसा कोई इरादा नहीं लगता। देखो भाई, इरादा करना था मैंने और वो मैंने कर लिया। तो क्या आप फुप्पो के सामने खड़े हो सकते हैं? अरे खड़े होने की क्या जरूरत है, मैं बैठ के बात कर लूंगा। अरे अरे रोक क्यों रही हो तुम यार? आप किसी भी बात को संजीदा ही नहीं लेते। अरे यार, संजीदा लेने की बात ही नहीं है जब कोई बात हो ही नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो मैं क्या चाहता हूँ? सिंपल सा जवाब है इसका। मैं चाहता हूँ चांदनी को। एजाज के लिए बाहर लड़कियां देखने की क्या जरूरत है जबकि लड़की घर में मौजूद है? मैं बता चुकी हूँ ना आपको कि इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं होगी? ऐसा क्या है, क्यों नहीं होगी? क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। देखो राशिदा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर अच्छा बुरा मैं तुम्हारा जानती हूँ, तो मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? अम्मा यार, आप पीछे पड़ जाती हैं। बस नहीं पसंद तो एजाज को। एजाज को? ओ, हाँ, भूल गया। हमने उसके बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, सीने से लगा के रखा और खुद नौकरी की तलाश में दर बदर फिरता रहा, और अब आ गया बाप बन के। तो क्या इन एहसानात का बदला उतारने के लिए चांदी का हार गले में डालना पड़ेगा हमें? ना बेबी ना, मेरी चांदनी बट नहीं रही। वो मुमताज की पोती है चांदनी। आई बात समझ में? और तुम्हारे एजाज जैसे तो 10-10 लाके खड़ा कर दूं पानी भरते रहे। ठीक है अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उन 10 में से किसी एक से ही चांदी का ब्याह कर दें, मेरे बेटे की जान बख्शें। हाँ बेटा। इसे क्या हुआ? अरे छोड़ ना, दिमाग खराब है उसका तो। हाँ तू बता, हनी क्या कर रही है? हनी कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रही है। हाँ भाई, इस हालत में नींद बहुत आती है। और वो साइना क्या कर रही है? वो आया हुआ है ना फैक्ट्री का मैनेजर, वो उसके साथ खप रही है, और क्या करना है उसे। अच्छा अच्छा, तू इतना परेशान क्यों है? ठीक तो है बेटा? हाँ वो ठीक हूँ, बस मैं सोच रहा था कि ये चांदनी का रिश्ता तय कर। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सास के साथ लड़का है। अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा है। तो आप करती हैं बात? हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगी, बस तू फिक्र ना कर, मैं कर लूंगा। देखिए ना, मैं चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। एजाज बहन का बेटा है, तो यकीन खुश रखेगी वो। कितना अच्छा सोचता है मेरा बच्चा। इंशाल्लाह। चलिए आप आराम करें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। देखो हनी, तुम्हें इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। अपने और मेरे लिए ना सही, कम से कम इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चा इस खानदान के लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर तुम मुझसे सच पूछो तो मेरे लिए तुम्हारी सेहत बहुत अहम है। मुझे ये किस्से मत सुनाए।
मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ अपनी अहमियत के लिए। अहमियत नहीं, औकात कहें। ये तुम क्या हर वक्त इतनी कड़वी और तल्ख बातें करती हो? मेरी जिंदगी में जहर घुल गया है। ज़बान मीठे बोल कैसे बोलेगी? जो ये क्या? ये तस्वीरें अभी तक वही पड़ी हैं। कम से कम इनको लगाओ कमरे में ताकि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। लेकिन नसीब मेरे जैसा ना हो। फैक्ट्री को बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। पिछले 5-6 माह में बड़ा मुनाफा कमाया है हमने। जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो सब ठीक हो जाता है, और जब बुरा हो तो अच्छा भला काम भी बिगड़ जाता है। वैसे ही है। कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे बारिश में गीली मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। अरे इस बात का यकीन रखूं कि तुम बाहर जाने की फरमाइश नहीं करोगी। कहूंगी नहीं, हुक्म दूंगी। तो फिर मकसूद साहब चले चल। अरे यार इस उम्र में अब बारिश में जाके अटकलियां करने की उम्र है हमारी। दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा। मेरा ख्याल है आप ही का कॉल था शायद। भूलती नहीं हो तुम कभी भी कुछ। तो फिर चलो। चलो भाई, मुझे यकीन है कि तुम जाए बगैर तो टलोगी नहीं। हनी की आवाज है। अल्लाह खैर। हनी बख्ता, क्या हुआ? क्या बात हो? कुछ पता नहीं, नीचे उतरी थी सीढ़ियों से, अचानक से पैर मुड़ गया। बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, हाथ मत लगाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो उठो। मुझे लग रहा है नोच आ गई। चलो आओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। आ जाओ। उठो, आराम से। छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा बाद में। आराम से, वजन मत डालना उस पाँव के ऊपर। आराम से। हाँ, शाबाश। पास बहुत तकलीफ। आई नो, मैं वो जाके लगा देता हूँ, पेन किलर देता हूँ, फिक्र मत करो तुम। आ जाओ। देखो मैं मर्द हूं, लिहाजा मर्द की फितरत से वाकिफ हूं कि मर्द की फितरत में धोखा होता है। लिहाजा मकसूद पे कभी एतबार मत करना। जिन लड़कियों के बाप का साया उनके सर पे मौजूद होता है ना, उन्हें अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने बाप पे भरोसा करना चाहिए। वो कभी भी अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं करता। वैसे एक बात कहूं, इंसान भी अच्छे दोस्त होते हैं।
वो भी कभी धोखा नहीं देते। हेलो, क्या क्या बात है? इतनी खामोश और उदास क्यों लग रही? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। खुश तो हो ना यहाँ आके? जी खुश हूँ। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई तो ठीक जा रही है ना? तुम उसकी पास चले जाइए करो। वो क्या नाम है, अजरा, फुजाद है तुम्हारी, और एजाज अच्छा लड़का है। देखो बच्चे, ये तुम्हारा घर है, इतना कटी कटी मत रहा करो। इस घर की हर चीज तुम्हारी है। और फिर अम्मा है घर में, बहुत प्यार करती हैं तुम्हें। कोई भी बात, कोई भी मसला हुआ करे तो आके मुझे बताया। जी बोल दूंगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम हानि के पास चली जाया करो। हाँ, वो भी सारा दिन बेचारी अकेली होती है, तुम्हारी तो दोस्ती भी है ना उसके साथ। जी दोस्ती तो है, लेकिन वो बहुत चुप चुप रहती है। क्यों? फिर भी उसके साथ वक्त गुजारा करो। तुम दोनों साथ रहोगी ना तो मुझे थोड़ी बेफिक्री रहेगी तुम दोनों की। शाबाश। आइए माँ। अरे ठहर जा ठहर जा, मैं ये कह रही हूँ अभी तुझे इतनी जल्दी क्या है? मैं बात कर लूंगी ना जाके। क्या जल्दी है? अरे क्या जल्दी है अम्मा, कल भी तो बात करनी है ना, क्यों ना आज कर ली जाए? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अब कौन सा लड़का लड़की भागे जा रहे हैं? अरे खुदा का वास्ता, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें मत किया करें आप। मैं तो ये कह रहा था कि इजाज आया हुआ है, मौका है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। फिर शादी हो जाए, उसके बाद जितनी पढ़ाई उसने करनी होगी वो कर लेगी। ठीक है, आइए चलिए आइए। देखो एजाज बेटा, मेरी जिंदगी का तजर्बा यही बताता है कि जब बच्चे जवान हो जाए तो उनकी फौरन रिश्ता कर देना चाहिए, तो भटकने के आसार कम होते। तुम्हारे बच्चों को हमने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर अच्छाई बुराई उनको सिखाई। तुम तो काम के नाम से ऐसे मुल्क से बाहर गए कि ईद के ईद ही नजर आए। इन्हें अच्छे बुरे की तमीज हमने सिखाई। क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं इनका रिश्ता तय कर सकूं? अम्मा आपका हक है। अगर आप चांदनी के अलावा किसी और का नाम लेती ना तो शायद ये बात बन जाती, लेकिन चांदनी। मैं चांदनी के अलावा किसी और का नाम क्यों लूं? मुझे चांदनी से ज्यादा कोई और अजीज नहीं है। अम्मा अम्मा, जब मैंने आपको मना कर दिया था तो ये बात क्यों हो रही है? मना कर दिया था? मैंने जो तुम्हें समझाया था, तुमने अम्मा से बात नहीं की? क्या समझाया था? तू चुप कर। ये बताओ, तुमने मना किया ठीक किया, लेकिन क्यों किया, किस लिए किया, ये बताओ मुझे। अरे वो हमारा अपना खून है, हमारा खानदान है, और फिर बच्चे भी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अम्मा, एक खानदान है, लड़का लड़की पसंद करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि चांदनी की वालदा। अच्छा बस 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 इजाज, बस बस प्लीज। वो मेरी बेटी है। देखें भाई, आपकी बेटी है, लेकिन उसकी माँ क्या है ये सारी दुनिया जानती है। राजदा, तुमने तो भतीजी के गले लगाया था। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे सर का ताज बना लूं। क्या कहेगी तुम?
पूरी दुनिया में मुझे अपने बेटे के लिए सिर्फ एक यही लड़की मिली है। राजदा, तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं दुनिया वालों से क्या उम्मीद रखूं? अम्मा, खुदा का वास्ता इस रिश्ते को यहीं तक महदूद रहने दें बस। तुमने सुन लिया ना फैसला, अब उठो। सॉरी मकसूद। ओहो, मेरी अपनी बहन ने मेरी बेटी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे खून सफेद हो गया है कमबख्त का, एक दिन पछताएगी जरूर, देखना। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे कहीं नहीं, अपने कमरे में लेकर जा रही है चंदा। शाहिना अम्मी, मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। अब देखो, मैं तुम्हें इस तरह यूं अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। अकेले नहीं हूँ मैं, बख्ता है मेरे साथ, नई वाली मासी और फिर मकसूद साहब। मकसूद साहब, बात पूरी करो। कोई बात नहीं है, मैं बस अपने कमरे में रहना चाहती हूँ, ठीक हूँ मैं यहाँ पे। देखो, अगर तुम्हारे अकेले की बात होती ना तो मैं इतना इसरार नहीं करती, लेकिन अभी तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी हुई है, इसलिए। वैसे तुमने पहले तो कभी नहीं इतनी जिद की। क्या मैं ये समझूं कि शौहर से थोड़ी सी देर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हें मुकम्मल आराम और एहतियात की जरूरत है। अब ये सीढ़ियां उतरने चढ़ने का रिस्क तो मैं नहीं ले सकती ना। लेकिन शाहिना अम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे वो ठीक है, अगर वो नहीं जाना चाह रही है नीचे, क्या जरूरत पड़ी है, इतना क्यों मजबूर कर रही है उसको? जो मैं कहूँगी वो ही होगा। मैं बख्ता से कहती हूँ कपड़े में चलिए।